आइए हमारे सामने दैनिक भास्कर के पत्रकार, दैनिक भास्कर के पत्रकार बंधु का आगमन हुआ है। हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो भैया बाबा के संग में दुर्गा विराजे, दुर्गा विराजे, बाबा के संग में दुर्गा विराजे, दुर्गा विराजे हो उमा विराजे, दुर्गा विराजे हो उमा विराजे, उमा विराजे हो दुर्गा विराजे, उमा विराजे हो दुर्गा विराजे, और ईश्वर कहलाए हो मेरे भोले बाबा, और ईश्वर कहलाए हो मेरे भोले बाबा, गौरीश्वर कहलाए हो मेरे भोले बाबा। अच्छा, जितने बच्चे गलती करते हैं ना वो ध्यान से सुन ले। जितने बच्चे गलती करते हैं, कलसा में से पैसा निकालते होंगे, छोटे छोटे बच्चे, वो ध्यान से सुन ले। भोले के गले में नाग विराजे, 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 नाग विराजे हो सर्प विराजे, नाग विराजे हो सर्प विराजे, नाग विराजे हो सर्प विराजे, नागेश्वर कहलाए हो मेरे भोले बाबा, नागेश्वर कहलाए हो मेरे भोले बाबा, नागेश्वर कहलाए हो मेरे भोले बाबा। कौन है? मंदिर बरेला नाम के ठीक बाहर, वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? अरे भोले के संग में नंदी विराजे, भोले के संग में नंदी विराजे, भोले के संग में नंदी विराजे, नंदी विराजे हो रिंगे विराजे, नंदी विराजे हो रिंगे विराजे, रिंगे विराजे हो रिंगे विराजे, नंदीश्वर कहलाए हो मेरे भोले बाबा, नंदीश्वर कहलाए हो मेरे भोले बाबा, नंदीश्वर कहलाए हो मेरे भोले बाबा। चाल चल कहीं डमरू न मानो, चाल चल कहीं डमरू न मानो, चाल चल कहीं डमरू न मानो, डमरू न बाजे कहीं घुंघरू न बाजे, डमरू न बाजे कहीं घुंघरू न बाजे, झोलियन में क्या लाए हो मेरे भोले बाबा, 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 प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। थोड़ा सा आप लोग समय दें। बड़ी सुंदर चर्चा मानस में और श्रीमद् भागवत की कथा में बड़ी सुंदर चर्चा भगवान शिव और भगवती दुर्गा का प्रकरण आया है। एक बार की बात है, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। ध्यान से माताओं सुनना, बहनों सुनना, जहां तक आवाज आ रही है सुनिएगा। जो सुनेगा उसका भी मंगल होगा, जो नहीं सुनेगा उसको साउंड के माध्यम से, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हम लोग जबरदस्ती सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया अच्छा काम करना चाहिए। बुआ जी, अच्छा काम करने में कोई बुराई नहीं है। तो एक बार मेरे महादेव भगवती पार्वती को देखे कि मेरी सामने से धर्मपत्नी आ रही है। कौन? दुर्गा जी सामने से आ रही थी। इधर भोले बाबा बैठे हुए राम नाम का जप कर रहे थे। देखा कि मेरी पत्नी सामने से आ रही हैं। भगवान शंकर ने एक आसन उठाया। आसन जिस पे बैठते हैं, आसन, कुर्सी, कुर्सी को भगवान शंकर ने उठाया। अपनी पत्नी को आते देखा और भगवती को देख करके भगवान शंकर ने बड़े प्रेम के साथ
कुर्सी उठा करके बगल में रखा, अर्थात अपनी पत्नी को महादेव ने आसन दिया। रामायण पढ़िएगा, बड़े प्रेम से भगवान शंकर ने अपनी धर्म पत्नी को आसन दिया कि आओ बैठ जाओ। विचार करना, आज भारत का कितने, भारतवर्ष में कितने ऐसे पति हैं कि जो अपने पत्नी को आसन देते होंगे, कुर्सी देते होंगे। अभी कुछ परसेंट हैं, हमारे क्षेत्र में तो बहुत प्रेम है, हमारे क्षेत्र में का हर जगह, कलयुग में तो ज्यादा प्रेम है। महाराज जी होना भी चाहिए। जब दुनिया का सबसे बड़ा मालिक भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को आसन दिया, तो क्या हम लोगों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आदित्य जी, अभी तो आपका ब्याह ही नहीं हुआ है। चलिए भोले बाबा का ब्याह हो जाए, उसके बाद आपका नंबर आएगा। इस साल तो अभी पंडित जी की शादी भी हुई है, माननीय विद्यार्थी जी महाराज की, है ना। तो भगवान का आज विवाह है, लेकिन उससे पूर्व का थोड़ा सा प्रकरण मैं बताऊं। भगवान शंकर ने कहा कि भगवती बैठ जाओ। अब भगवती आकर के बैठी, भोलेनाथ के चरण को स्पर्श किया, आंचल से प्रणाम किया। आंचल का बहुत बड़ा महत्व है। आंचल से भगवती ने प्रणाम किया और भगवती ने कहा कि बाबा आज आप बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। भगवान शंकर ने कहा हाँ देवी, मैं बहुत खुश हूँ। आज बरेला महादेव में यज्ञ हो रही है और बरेला महादेव को खूब बढ़िया सजाया गया है। तो दुनिया में जितने भी स्वरूप हैं, चाहे विश्वनाथ का हो, बैजनाथ धाम का हो, चाहे बरेला नाथ का हो, चाहे गौरी शंकर महादेव हो, चाहे शिव द्वार महादेव हो, सभी तो एक ही हैं। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु की कृपा सभी जगह है और भगवान शिव सभी जगह व्याप्त हैं। हम में, तुम में, खड़खंभ में भगवान रहते हैं, बस केवल जानने की जरूरत है। भगवान शंकर को भगवती ने कहा तो शंकर जी ने कहा हाँ बहुत प्रसन्न है, क्योंकि हमारे स्वरूप को बढ़िया पुजारी जी के द्वारा बढ़िया से पूजा किया जाता है, बढ़िया से धूप दीप यहाँ की माताओं के द्वारा किया जाता है। इसलिए भोलेनाथ ने कहा मैं बहुत खुश हूँ देवी, कुछ वर मांग लो। भगवती ने कहा कि बाबा जिसके सामने आप जैसा स्वामी हो, जिसके सामने भोले बाबा जैसा पति हो, दुनिया का सबसे बड़ा मालिक हो, वो सोना और गहना की अपेक्षा नहीं करता। बाबा अगर आप देना ही चाहते हैं ना तो मुझे सुना दीजिए। क्या हो कथा जो सकल हरे लोक हितकारी, अरे लोक हितकारी, सो पूछन जहाँ शैल कुमारे, सो पूछन जहाँ शैल कुमारे, कथा जो सकल लोक हितकारी, लोक हितकारी, सो पूछन जहाँ शैल कुमारी, सो पूछन जहाँ शैल कुमारी। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। भगवती ने कहा कि बाबा अगर मुझे आप देना ही चाहते हैं ना तो वो कथा सुनाइए, वो प्रवचन सुनाइए जिससे हमारे बच्चों का, जिससे हमारे पति का, जिससे हमारे बिटिया का जीवन मंगलमय हो जाए, अर्थात समाज में रहने वाले पशु पक्षी जन समुदाय का कल्याण हो जाए। कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चा शैल कुमारी। विचार करिएगा कि भगवती अगर चाहती तो दुनिया का कुछ भी मांग सकती थी। बाबा तो सब देने में सामर्थ हैं। भोलेनाथ से अगर भगवती मांगती तो दुनिया का सब कुछ दे देते, है ना। सोना गहना पैसा रुपया साड़ी नहीं मांगा, क्या मांगा? कथा, प्रवचन, पूजा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म की रक्षा केवल माताओं के व्रत से, तप से, जप से, अनुष्ठान से, भोले बाबा की पूजा से सार्थक है।
अगर आप माताओं, आप लोग अगर नहीं रहोगे तो दुनिया में कोई पूजा करने वाला नहीं पैदा होगा। क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी सुंदर अपनी मातृभूमि, अपनी जननी है। तो आज भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुम्हारा नाम, जब पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा तभी मैं किसी पर जल्दी प्रसन्न होऊंगा। अगर कोई आएगा और वो हमको एक लोटा जल लेके आए और डायरेक्ट हमारे पर चढ़ा दे तो मैं जल्दी प्रसन्न नहीं होऊंगा। पहले नंबर पर पार्वती जी जो शिवलिंग में विराजमान नीचे हैं, पहले उनकी पूजा करनी पड़ेगी। महादेव ने कहा वागर्था विव संप्रेक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। पहले पार्वती का नाम, तब शंकर का नाम। जब आप ओम नमः शिवाय कहेंगे तब जाकर के मंत्र बन जाएगा, महामंत्र बनेगा। जब आप श्री राम कहेंगे तब जाकर के महामंत्र बनेगा। नहीं खाली नमः शिवाय करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। अच्छा, आजकल महाराज जी हमारे क्षेत्र में भी होता है, भारत के हर कोने में हो रहा है। क्या? भोलेनाथ को जगाया जा रहा है। अच्छा, भोलेनाथ को जगाने की जरूरत है कि हमको आपको जगाने की जरूरत है? बताइए माताओं, बताओ। आजकल भजन गाया जा रहा है, अरे जागा जागा महादेव हो, जगाद महादेव, जागा महादेव हो, जगत महादेव, जगत महादेव हो, जगत महादेव, जग महादेव हो, जगत महादेव, जग जग महादेव हो, जगत महादेव, जग महादेव हो, जगत महादेव। अच्छा बुआ जी, जगाने की जरूरत महादेव को है कि हम लोगों को है? जरूरत है हमारे समाज के लोगों को है। वो तो परमानेंट जगह है। 12 बजे रात तक पंडित जी लोग दरवाजा खुलवा देंगे, खोलिए काम है। महाराज जी, सोमवार के दिन सावन में, सावन भर हम लोग रात भर पुजारी जी लोगों को सोने नहीं देते। ये लोग जानते हैं। वहाँ रमेश मामा और मावी जी तो देख ही रहे हैं, अभी भी पूरी नींद ही लोग भी पूरा नहीं हो रही। ये पता लगा कि 12-1 बजे तक इधर जगना और 4 बजे भोर से फिर भक्तराज हेमंत भैया का आगमन। तो कब सोएंगे हम लोग? तो भैया एक दिन 24 घंटे केवल हम लोगों के साथ आप लोग रह जाइए। जो भी लोग आते हैं ना, तो हमको लगता है दूसरे दिन कहेंगे कि महाराज जी थोड़ा आराम करने दीजिए। इतने हमारे वैदिक विद्वान इतना मंत्रोच्चारण करते हैं कि महाराज जजमान, एक लोग को मैं एक जगह से बुलाया, एक दिन की बात है, अभी नवरात्र का समय था, बड़े अच्छे यजमान मेरे आए थे, रुद्राभिषेक हो रहा था। वहीं पर हमने अपने आदित्य जी को बैठा दिया। अब बेचारे उनकी धर्म पत्नी जी बैठी थी, वो पूजा पाठ में थोड़ा सा बड़ी भाव तो है लेकिन कम बैठती थी पूजा में। आई अपना मंत्रोच्चारण शुरू किए, वेद मंत्र। अब बेचारी कान बंद कर, सही बता रहे, मतलब ये वेद ध्वनि जब होती है तो नाभि कमल से निकलकर गले से आके मुख से जब वेद निकलता है तो भगवान रीझ जाते हैं। 33 कोटि देवता जब एक मंत्रोच्चारण होता है तो रीझ के नृत्य करने लगते हैं। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयुष्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। वेद मंत्र की ध्वनि सुनने में समझ में नहीं आती, लेकिन भैया कैंसर जैसी बीमारियां वेद मंत्र से दूर हो जाती हैं। महामृत्युंजय के जाप से हजारों भक्तों की जान बाबा बरेलानाथ ने बचाया है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। महाराज जी बैठे हुए हैं, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, लगभग 60 वर्ष से ऊपर ही आप हैं, लेकिन आपके जानने में हजारों भक्त ऐसे पैदा हुए
जो मरते मरते भगवान ने उनको बचा लिया। वेंटिलेटर पर जाने के बाद जिसको डॉक्टर मृत घोषित कर चुका था, उसको भी महादेव ने उठा दिया। भैया कोरोना काल में तमाम ऐसे भक्त रहे, तो बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। 2 बार भगवान का नाम। और आज हमारे भैया संदीप जी का जन्मदिन है। दुनिया में 2 दिन बढ़िया होता है, पता है कौन? बहन, छोटी बहन भी हमारी आई है। दुनिया में संदीप भैया 2 दिन बढ़िया होता है। कौन सा दिन? जन्मदिन। हेल्प नहीं गई, ब्यूटी पार्लर नहीं गई, भगवती ने पूजा किया। किसका पूजा किया? दुर्गा जी का पूजा किया, अपने गुरु का पूजा किया, अपने पिता माता के चरणों में अपना अनुराग रखा, तब जाकर भगवान शंकर मिले। क्योंकि भारत देश महान बोलिए, बरैला धाम महान बोलिए, है ना? तो बरैला महादेव के लिए जोरदार ताली हो जाए। और हमारे संदीप भैया के जन्म दिवस पर आप लोग एक बार उनको अपना आशीर्वाद दीजिए। हर हर महादेव। तो इसलिए दुनिया में सबसे महान अगर कोई है तो भगवान है। भगवान से महान इस दुनिया में कोई नहीं। आइए इस मंच पर